ओम श्री गणेशाय नमः। कलयुग यह बंधन युग है। माँ के गर्भ में हर मानव का सुख, शांति, धन, आयु, आरोग्य, खुशहाल जीवन को मूलाधार चक्र के माध्यम से मायावी शक्तियां बांध देते हैं। आप अपने बंधन को अपने से स्वयं खोलने से ही आप सुख, शांति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य के साथ आपके घर में तेजस्वी संस्कारवान संतान होंगे। इसके साथ मृत्यु के बाद स्वर्ग मोक्ष भी आपको प्राप्त होगा। आपको खुद से खोलना होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में ठोस धन रहेंगे। बिना धन इंसान का कोई मोल नहीं है। आप इस मृत्यु लोक, यह जो पृथ्वी लोक है, इसे कहा जाता मृत्यु लोक। यह मृत्यु लोक आप मानव समाज, आपसे पहले भी यहाँ 84 लाख योनियां रहते थे और आज भी 84 लाख योनियां रहते हैं। 84 लाख योनियों के बीच में आप मानव समाज रहते हैं, तो पहले उनका अधिकार है। 84 लाख योनियों का अर्थ जैसे भूत, प्रेत, राक्षस शक्ति, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, ये सब है। उसके अंदर आप रहते हो तो वह आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। आज हम देख रहे हैं भारत देश के और विश्व के हर धर्म के मानव हर रोज पूजन पाठ आप करते तो हो। पूजन पाठ के लिए देवी देवताओं के नाम से हर रोज एवरी डे हजारों करोड़ रुपया, हर रोज हजारों करोड़ रुपया भी आप लोग के माध्यम से खर्च हो रहे हैं। फिर भी आपको पूजन पाठ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कारण आपका पूजन पाठ देवी देवता तक पहुंचता ही नहीं, या आप जो पूजन पाठ देवी देवता को भेजते हैं वह देवी देवता स्वीकार भी नहीं करते, क्योंकि आप लोगों का पूजन पाठ का सिस्टम वेद शास्त्र के विपरीत है। जैसे मेडिसिन अगर आप गलत खा लेते हो तो बीमारी कभी ठीक नहीं होता, वैसा सिस्टम विहीन उल्टा सीधा पूजन, मनमाना पूजन करने से कोई भी देवी देवता तक वह पहुंचेगा नहीं, नेटवर्क पकड़ेगा नहीं और आपका दुख समस्या निवारण भी नहीं होंगे, मनोकामना भी पूर्ण नहीं होंगे। नेटवर्क में गड़बड़ी है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता एक सिस्टम के अधीन से चलते हैं। आपका सिस्टम और देवी देवता का सिस्टम जब कनेक्ट हो जाए तभी आप हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। जैसे माता और पिता कनेक्ट होते हैं ना, तभी बच्चे होते हैं। बिना कनेक्ट बच्चे भी नहीं होते। तो ये तो देवी देवता हैं। यज्ञ से उत्पन्न देवी देवता को मूर्ति के अंदर रखा गया है, उन्हें कहा जाता है परम आत्मा। तो आप जो सिस्टम जो है यह आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपको जो पूजन पाठ बतला रहे हैं उनका भी कनेक्ट नहीं है। तो जब उनका कनेक्ट नहीं है और वह आपको पूजन पाठ बतला रहे हैं, आप स्वीकार कर लिए हो, तो पूजन पाठ में आपका फॉल्ट है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता यह तो यज्ञ अग्नि से उत्पन्न होते हैं। मंत्र आहुति पंडित देवता देते हैं तभी उत्पन्न होते हैं। यज्ञ अग्नि से उत्पन्न, जैसे आप कहीं हवन करो, यज्ञ करो, अभी जैसे नवरात्रि चल रहा, यज्ञ अग्नि से उत्पन्न तरंग, ऊर्जा, आशीर्वाद सर्वप्रथम वर्ल्ड के शिवलिंग के अंदर प्रवेश करेंगे। शिवलिंग के अंदर और विष्णु शास्त्र नाम के अंदर प्रवेश करेंगे। आपको सुख, शांति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य चाहिए तो आप विश्व के किसी भी एक शिव मंदिर के शिवलिंग से जुड़ जाइए। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता यह शिवलिंग के माध्यम से ही चलते हैं। मनमाना कोई देवी देवता किसी को आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। हाँ, भूत प्रेत देते हैं। जैसे गांवों देहातों में देखते हो ना, ग्राम देवता, देवता गुड़ी, ये भूत प्रेत है और ये गरीबों को आशीर्वाद देते हैं, मनमाना दे देते हैं। और यही कारण से गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रहते हैं। भूत प्रेत देते हैं।
तो आपको आशीर्वाद से पहले आप एक शिवलिंग को पकड़िए, वर्ल्ड के अंदर कहीं कोई भी शिवलिंग में अपने घर के सभी सदस्यों के नाम से सर्वप्रथम ये दीजिए, कद्दू पेठा पानी का खाओ। ये इसको देना कैसे, जैसे भी आप दे दीजिए। आप जाइए मंदिर में, हाथ में पकड़ के नाम वगैरह बोलिए, चढ़ा दीजिए। और ये तो हर पंडित जी आपको करना चाहिए, लोगों का चढ़ाना चाहिए। और अगर नहीं चढ़ाते हो, जो मुझे वीडियो सुन रहे हो, आपके पंडित जी आपके क्षेत्र में नहीं चढ़ा रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा, अपने परिवार का नाम लिख दीजिएगा। तो हमारे पंडित जी हैं मास्टरमाइंड राजकिशोर दास, आज सुबह ही उनसे मेरा बात हुआ है। तो हमारे उड़ीसा में कद्दू बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 2 ही महीना मिलेंगे ये कद्दू पेठा पानी का खारो, अभी 2 ही महीना मिलेंगे, हम आपका चढ़वा देंगे। पहले आप अपने क्षेत्र में कोशिश कीजिए, ना हो सके तो हम चढ़वा देंगे शिवलिंग में। और हर पंडित जी आप लोग चढ़ाइए, और नहीं तो मैं साल भर में 1000-2000 लोगों को चढ़वा दूंगा। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, बाद में मत बोलेगा कि ये अग्रवाल का बेटा पंडिताई करने लगा। मैं तो 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूँ पंडित जी, 10 महाविद्या का नाम है मेरा सुनील मित्तल। और जैसे माँ बहन महिला जो भी मंदिर जाते हो, नारियल लेने का जरूरत नहीं है, ये फूल फल मिठाई कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मंदिर में जाइए, आप कद्दू लेके जाइए। कद्दू का राज रहस्य क्या है, पंडित जी को पूछ लीजिएगा। और जैसे शिवलिंग आप जाते हो, येलो मस्टर्ड पीली सरसों लेके जाइए, पानी में डालकर चढ़ाइए। और आपके घर में आज पैसा है, या जब भी पैसा आ जाए, तो वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में 30 kg गेहूं, 30 किलो गेहूं या 60 किलो गेहूं कभी भी समर्पित कर दीजिएगा। और पंडित जी को कुछ पैसा दे दीजिएगा, तो आपके नाम से समर्पित होते ही शिव जी को वह प्राप्त हो जाता है। शिव जी को आपने कर्जदार बना दिया। आपके जन्म कुंडली के अनेक दोष निवारण हो जाएंगे, जैसे कि काल सर्प दोष से राहु निवारण हो जाएंगे, शांत सूर्य दोष निवारण आशीर्वाद। एक बार चढ़ा दीजिए गेहूं गहमा। आप अगर सोच रहे हैं भारत और विश्व के इंसान कि हम अपने से घर में पूजन कर लेंगे, तो देवी देवता खुश हो जाएंगे और हमारा पैसा बच जाएगा। कोई देवी देवता खुश नहीं होते, सभी देवी देवता सिस्टम से कनेक्ट हैं। दुर्गा सप्तशती 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। फिर भी मैंने 12 पंडितों को बिठा रखा है भारत देश में कि करते रहो अनुष्ठान हर रोज। कुछ व्यक्ति जो सोचते ना हम पंडितों को पैसा नहीं देंगे, अपने से कर लेंगे, श्रद्धा दे देंगे, देवी को भक्ति दे देंगे। आप देवी देवता को श्रद्धा भक्ति दोगे तो न तो उनको जरूरत आपका श्रद्धा भक्ति, और न आपको कुछ देने वाले। पहले से ही देवी देवताओं के घर में श्रद्धा भक्ति भरमार है। आप कमरे में एसी चला के रहो और देवी देवता मूर्ति के अंदर गर्म में मर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। आप श्रद्धा भक्ति देने जा रहे हो मंदिर, कोई देवी देवता नहीं लेंगे। आप सोच रहे हो घर में पूजन कर लेंगे, पैसा बच जाएगा, और बचा हुआ पैसा का क्या करोगे? मौज मस्ती, बड़े बड़े होटलों में खाना, देश विदेश घूमना, क्यों? सिनेमा देखना, पिक्चर देखना। ये देवी देवता कुछ नहीं देंगे, सब सिस्टम के अधीन में है। और श्रद्धा और भक्ति अगर आपके शरीर में है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। मेरे शहर के अंबा देवी मंदिर में 6 वर्ष था, घर नहीं गया 6 वर्ष। मुझे भी श्रद्धा भक्ति घुस गया था। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ 96 में, कर्ण विद्या प्राप्त हुआ। उसके बाद माँ अंबा देवी मूर्ति से निकली, बोले सुनील, मैं बोला देवी, बोले तेरे अंदर से श्रद्धा भक्ति निकाल, और जिस दिन श्रद्धा भक्ति निकल जाए एक पेठा ले आना, इस साथ में दे और इस साथ में ले। और दुर्गा सप्तशती का वहां से मुझे सिद्धि मिला है। समझ गए पंडित जी?
ज़्यादा मत घुसाओ श्रद्धा और भक्ति। बोलना शुरू करूं तो बहुत कुछ बोल देता हूं, ठीक है। और जो माँ बहन महिलाएं भाई उछल उछल के बड़े बड़े तीर्थ जो जा रहे हो, सभी तीर्थ म्यूजियम बन चुका है, डेकोरेट। वह तीर्थों के अंदर एक एक बस मूर्ति है, मूर्ति में देवी देवता नहीं है। पूछ लीजिएगा पंडितों को अगर मैं गलत बोलूं तो। वहां का सभी देवी देवता फुर स्वर्ग चले गए। दिल्ली में लक्ष्मी काश्यप है, उनकी दोनों छोटी छोटी बेटियां हैं, 10 साल और 12 साल। वो मेरा वीडियो सुनते हैं तो वह दोनों लड़कियां हंस के मुझे फोन करती हैं कि गुरुजी सभी देवी देवता फुर हो गए। मैं बोला हाँ फुर, छोटी छोटी बेटियां। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं। पंडित जी जितने छोटे छोटे मंदिर हैं वहीं रहेंगे देवी देवता, बड़े बड़े तीर्थों के देवी देवता फुर। कोई राधा नहीं, जू नहीं, राधा रानी, सब फुर फार हो गए। यह सब म्यूजियम बन गया है, बड़ा बड़ा तीर्थ जहां लाइन लगते हैं लंबे, वहां से कुछ नहीं मिलेगा, वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। सब फुर फार स्वर्ग चले गए, फुर फार सब स्वर्ग चले गए। आज कलयुग यह माल खणाखन धन प्रधान युग है, धन प्रधान युग है। बिना धन कुछ भी नहीं है। आज 90% प्लस लोग धन समस्या, घर कलह से परेशानी है। कारण क्या है? जो धन के कमी या घर कलह से परेशान है या और समस्याओं से घिरा हुआ, पितृदोष, मातृदोष, देश दुनिया का दोष, उसका कारण है आप लोगों का दिनचर्या जानवरों के तरह गुजर रहा है। जानवरों के तरह सुबह उठते हो, ब्रश करो, नाश्ता झपाझप, अपने काम में जाते हो, रात को आप झपाझप, और फिर रात को संभोग, बिना संभोग तो आप रह नहीं पाओगे। तो ये इतना काम तो जानवर ही कर लें, आप क्यों मेहनत करते हो? ये संभोग करना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना, ये जानवरों का काम है। तो यह सिस्टम को बदलें, माल खर्च कीजिए, पंडितों को दीजिए पैसा कि पंडित जी हमारा गेहूं चढ़ा दीजिए और रुद्राभिषेक करवा दीजिए, हवन कर दीजिए, अखंड दीपक लगवा दीजिए, यज्ञ करवा दीजिए। और जानवरों का जैसे अगर जीवन बिताओगे, आपके घर में जो बच्चे पैदा होंगे, बच्चा तो कोई भगवान देते नहीं, यज्ञ भगवान ही देंगे तेजस्वी। नहीं, आप बोलोगे हम अपने से बच्चा पैदा करेंगे, तो आपके जैसे भी आपके बच्चे ही पैदा होंगे, कुसंस्कारवान पैदा होंगे। जानवरों के घर में जानवर जैसा ही बच्चा पैदा होंगे, वही आपने दुख भोगा, आपके बच्चे भी दुख भोगेंगे। वेद शास्त्र में लिखा है पड़ोसी भगवान हैं, दुख सुख का साथी है। पड़ोसी की बीवी, पड़ोसी के बेटी के ऊपर नजर न डालें। जितने लोग भी अपने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं, बेटियों के ऊपर नजर डाला है, सब आज बर्बादी की ओर गए हैं, बर्बाद होके बैठे हुए हैं। आज समय कोई महिला बेटी सुरक्षित नहीं है, पड़ोसी तो सबसे ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं। तो पड़ोसी भगवान होते हैं, संभल के रहें। और ज्यादातर विश्व में महिला और बेटियों को धर्म के नाम से दबाया गया, डराया गया। ये मत करो, ये मत करो, उपवास करो, व्रत करो, प्रवचन सुनो, कुछ मत करो, प्रवचन सुनो, हवन में मत जाओ, यज्ञ में मत जाओ, यज्ञ न करो, हवन न करो, ये मत पढ़ो। तो ये व्यासपीठ वाले ही ज्ञान दे रहे हैं। व्यासु, इच्छाधारी नाग नागिन से लड़ाई किया हूं, ब्रह्म राक्षस बेताल को कचेड़ा हूं, माहिली देवता को मार दिया हूं, आप सिखाओगे? और भोले भाले जो मानव हैं, जिन्हें कुछ आता नहीं पता नहीं, उनसे ये यूट्यूब वाले, ये कथावाचक और पंडित लोग भी होशियार है पैसा खींचने के लिए। पंडित जी आप लोग भी कम नहीं हो।
जन्म कुंडली देख ले तो ये दोष लगा, वो दोष लगा। पंडित जी, जितने लोग दुख भोग रहे हैं ना, आपके पास जन्म कुंडली लेके आते हैं, उन्हें क्या दोष लगा है बताओ? इनके पूर्वज 5000 वर्ष पूर्व अनेक महिलाओं के साथ संभोग किए थे, सेक्स किए थे, उसका दोष इन्हें लगा हुआ है। यह आप नहीं बताते लोगों को पंडित जी। पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटियों को 1 लाख वर्ष तक भोगना पड़ता पंडित जी। आपने तो कभी नहीं बताया कि आपको संभोग दोष लगा है। आपके पूर्व 5000 वर्ष पूर्व बोलिए। इनको अगर बोलो कि आप संभोग किए हो तो ये आपके ऊपर चढ़ाव कर दें। 5000 वर्ष पूर्व 1 लाख वर्ष तक चलेगा। निवारण कैसे होंगे? वह जो परिवार दुख भोग रहे हैं, या तो खुद रुद्राभिषेक पाठ करें या शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाएं, हवन यज्ञ करें, 24 घंटा यज्ञ करें। 24 घंटा यज्ञ में पंडित जी एक मंत्र है जो कि जन्म जन्मांतर का पाप श्राप दोष निवारण होता है। यह दुर्गा सप्तशती शास्त्र प्रमाण गाता हूं गीत पंडित जी। हिनस्ति देते जान से सुने ना पूरी या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापा भ्यन सुतान तो स्वाहा। यह 24 घंटा में सिद्ध होगा। सिद्ध कैसे करोगे पंडित जी इसको? हर मंत्र येलो मास्टर पीली सरसों से सिद्ध होता है। ये जो हमने मंत्र बताया पंडित जी, जैसे आप कोई भी अध्याय पढ़े, मान लो अर्गला स्तोत्र आपका चल रहा है, मान लीजिए येलो मास्टर से तो होगा या आहुति। यह पढ़ने का विधि देखिए, इसको कहा जाता है संपुट। ओम ऐसा श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु से अनुष्टुपछंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत जपे विने ओम नमः चंडिकाय हिनस्ते जान से सोननापुरी या जगत सागंड पातु न देवी पापभ्य न सुतन तो स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादा तो स्वाहा सुधा नमस्तुते हिनस्ते जान से सोननापुरी या जगत सागंड पातु न देवी पापभ्य न सुतन तो स्वाहा। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताते हारिणी जय सर्वगत देवी कालरात्रि नमस्तुते स्वाहा। हिनस्ते जान सुनपुरी जय जगत सागंड पातु न देवी पापभ्य न सुतन तो स्वाहा। मधुकैटभावे देवी दातु वर्धे नमः रूपम देजम देय सो दे दिसो जयी। हिनस्ते जान सुनपुरी जय जगत सागंड पातु न देवी पापभ्य न सुतन तो स्वाहा। महिषासुर नैनास भक्तनम सुखदे नमः रूपम देजम देय सो दे दिसो जयी। हिनस्ते जान सुनपुरी जय जगत सागंड पातु न देवी पापभ्य न सुतन तो स्वाहा। ऐसे संपुट का 24 घंटा में ठोके पंडित जी। और एक चीज है पंडित जी, दुर्गा कोई श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है। 3 ग्रंथ जब ज्वाइंट होंगे, चाहे शिवलिंग में आप छोड़िए चाहे हवन यज्ञ में, ये ब्लास्ट होंगे, संपुट ब्लास्ट होंगे। 3 ग्रंथ में से एक, दूसरा और तीसरा और ये मंत्र ब्लास्ट होते हैं। यज्ञा तो प्राणी स्तुते मंत्र, मंत्र को आहुति में डाली, ब्लास्ट होगा, प्राण प्राप्त होगा। बुद्धुओं, दुर्गा सप्तशती पढ़िए। मार्कंड ऋषि शिवलिंग बांध के रखे हैं। प्रथम अध्याय महाकालिका देवी बांध के रखी है। पाणी का खरु 2, 3, 4 द्वितीय तृतीय चतुर्थ महालक्ष्मी देवी। विष्णु 5वां से सरस्वती प्रीत्यर्थे रुद्राभिषेक। 5वां से 13 खुल गया लॉक। 24 घंटा में लॉक खुल जाएंगे दुर्गा सप्तशती का। अभी नवरात्रि हुए हैं पंडित जी, 99.9 नवरात्रि फेल हुए हैं। कहीं तो मंत्र ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी का तो नाम भी नहीं बोला गया। नवरात्रि होंगे, 10 फीट बाय 10 फीट का एक कुंड बनेंगे, हाइट उसका रहेंगे 1 फुट। 9 दिन जो आया बैठो, आहुति दो। क्या लेके आए हो भक्तों? पानी का खारू। एक पंडित बैठा रहेगा, बोलो नाम क्या है तुम्हारा? ये हे देवी माता ये नाम से पानी का खारू डाल दीजिए हवन कुंड में, डू डू। ये सिस्टम है नवरात्रि का। नवरात्रि होता है जैसे किसी दुर्गा देवी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जितना सिस्टम फिट होते हैं, उतना ही सिस्टम नवरात्रि में फिट होते हैं। कुछ तो नहीं हुआ पंडित जी। डेकोरेशन में 10 लाख, अन्न भोग में 5 लाख गए, खत्म सब। नवरात्रि फेल हो गए पंडित जी। तो जितने भी लोग ने पाप कर्म आज किए हो, शारीरिक संभोग, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी, अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ 20% है वर्ल्ड के अंदर। तो आप इसको मजाक मत सोचिए। अगर शारीरिक संभोग अगर मजाक होता, आज तक मैं कवा रहा हूं 55 ईयर्स।
और 55 वर्ष में कम से कम मैं 30-40 औरत रख लेता। भारत के हर राज्य में एक औरत रख लेता। हमें मालूम है इसका दोष 1 लाख वर्ष तक भोगना पड़ेगा। भोगना नहीं चाहते हो, शिवलिंग की ओर जाइए और जो सिस्टम 24 घंटा यज्ञ करवा लीजिए। आपने पाप नहीं किया, आपके पूर्वजों ने किया। हम जैसे मिठास शब्द बोलते हैं या कड़वाहट शब्द बोलते हैं, तो हर शब्द हमारे इस शरीर में प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। यह शरीर एक टेप रिकॉर्डिंग है। तो शब्द जैसे शरीर आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, वैसे पाप कर्म शरीर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुके हैं। आपके पूर्वजों ने पाप किया था। माता पिता के संतान आप हो 5000 वर्षों से, तो वो पाप कर्म आपके साथ चल रहा है, उसे आज ही जड़ से खत्म कीजिए। इसी को ही कहा जाता है पितृ महादोष। आप सोच रहे हो कमरे के अंदर कुछ भी कर लें, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखेगा। कोई क्यों देखेगा? आपके संभोग को कोई क्यों देखने जाए? लेकिन आपका शरीर देखा है, आपका आत्मा देखा है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। चाहे 1 बार किया हो, चाहे आधा बार किया हो। रुद्राभिषेक, 24 घंटा यज्ञ, कखारू, गेहूं, ये सब कीजिए। और एक चीज है विश्ववासी, अगर आपको खुदा न खास्ता कोई व्यक्ति अगर जीवन में 1 बार बोल देना कि मंदिर में मार्बल पत्थर लगा दो, चाहे वह शिव मंदिर हो, चाहे राधा कृष्ण मंदिर हो, चाहे भगवान विष्णु मंदिर हो, कोई भी मंदिर, मार्बल का अगर नाम ले तो तुरंत हाँ बोल दीजिएगा, तुरंत, चिंता मत कीजिएगा। क्योंकि 1 बार मार्बल फिट हो गया तो वह 100 वर्षों तक रहेगा। और जैसा आपने मार्बल लगाया है वैसा आपका मार्बल का घर देंगे वह देवी देवता। और यह मैंने किया था 2006 को, जब हम लोग खपरा के घर में रहते थे। तो गौरी शंकर मंदिर, शिवलिंग जहाँ बैठे हैं शिव जी, वहाँ टोटल मार्बल पत्थर हमारे घर से लगाया गया था। तब हमारा पैसा का पोजीशन नहीं था, और हमने जैसा मार्बल का पत्थर लगाया शिव जी को, एक चमत्कारिक रूप हुआ 2 वर्ष के अंदर। और हमारा जो है सबका घर बनना विष्णु यज्ञ के माध्यम से देवी देवताओं ने फिट कर दिया। तब किसी भी मंदिर में मार्बल ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 20,000 रुपया ही लगेंगे। जीवन में 1 बार जरूर लगाइए, मार्बल लगाइए, रंग रोगन कीजिए। ये विदेश क्यों घूमने जाते हो? हमने कईयों को पूछा भारत छोड़ के विदेशों में क्या है, बोले विदेशों के समुद्र के साइड में ब्रा पैंटीज पहने हुए वहाँ की लेडीज हैं, वो हम देखने जाते हैं। तो घूमना तो नाम है, वहाँ देखोगे और वैसा वहाँ पहनोगे। ये संस्कार पाल रखो तो आपके बच्चे कैसे होंगे? आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए मेरे साथ जुड़िए, अग्रवाल का बेटा हूँ, 1-1 अक्षर बता दूंगा।